दोस्तों, कैसे आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और मेरा पिछला ब्लॉग तो देखे ही होंगे। ब्लॉग में मैं क्या डाली थी आप लोगों को पता ही है कि अब लोग मुझे दूर दराज से ढूंढ ढूंढ के मेरे पास आ रहे हैं। और ये ना जाने कैसे लोग हैं, इसे मैं फॉलोअर्स कहूँ या पागल कहूँ समझ में नहीं आता है। इसी लोग के लिए गाना बना है, तू पागल प्रेमी आवारा। खैर छोड़िए, हम हंसी के मूड में नहीं है, लेकिन अब उस बात को याद करके शायद मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है, लेकिन गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। हंसी आता है कि कोई किसी को इतना चाह सकता है कि पूरे कायनात में उसे खोज सकता है, और गुस्सा इस बात के लिए आ रहा है कि किसी के पास इतना फालतू वक्त है कि कोई किसी के पीछे इतना तबाह हो सकता है। मतलब आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। वो मेरा फॉलोअर्स है और उसने मुझे इतना बहुत परेशान होकर के वो ढूंढा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो परेशान होने के बाद परेशानी में मुझे भी डाल दिया। मैं परेशान हुई उसे सोच कर कि वो कैसे मेरे तक पहुंच गया। दुनिया में क्या ऐसे भी लोग हैं, उनके आगे पीछे क्या परिवार होगा, और परिवार ये कभी चाहता होगा कि मेरा बच्चा जो है कभी किसी के पीछे इतना भटके, और जो सोशल मीडिया पे इतनी वायरल है उसके पीछे मेरा बच्चा जाए, उसे ढूंढे और उसे गिफ्ट दे। खैर देखिए, ये वीडियो शायद हमारे फॉलोअर्स देखेंगे तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन मैं आप लोग को समझाती हूँ कि चाहे आप किसी से कितना भी प्यार कीजिए, लेकिन अपनी अहमियत कभी मत गिराइएगा, ठीक है। आप किसी से कितना भी ज्यादा लगाव हो या कुछ भी हो, लेकिन अपना स्वाभिमान, अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो आप कभी गिरने मत दीजिएगा। ऐसे में लोग जो है ना बहुत हल्के में ले लेते हैं। और देखिए, आपने जो किया वो तो आपने किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन कहूँ तो बहुत गलत भी किया, क्योंकि एक लड़की से बिना इजाजत किए उसके घर आना, उसके मोहल्ले में जाना या फिर उसका अता पता ढूंढना, ये सब सरासर गलत है, ठीक है। लेकिन मैं किस मुंह से आपको क्या कहूँ। अगर आप मेरे दुश्मन होते तो मैं आपसे लड़ जाती, लेकिन आप दोस्त है। एक कहावत है कि हम दुश्मन से तो लड़ सकते हैं लेकिन दोस्त से लड़ नहीं सकते हैं, बात ये है, ठीक है। और हमारी हंसी को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा कि आपने मुझे सच्ची परेशानी में डाल दिया। अब शायद ये वीडियो देख करके और भी लोग मेरे तक आने की कोशिश करेंगे, लेकिन सावधान, मेरे तक कोई कभी मत आना, क्योंकि मैं इसी के लिए वीडियो बनाई ही हूँ ताकि अगली बार मैं आपके साथ बुरा बर्ताव करूँ कि आप मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं बुला नहीं रही हूँ और ना मैं किसी से मिलती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो बनाई कि वो तो पहला इंसान था और उसने जो कुछ भी किया वो मैं सोशल मीडिया पे वीडियो बना करके डाली आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ऐसा दोबारा से मत कीजिएगा, ठीक है। हमें ये चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और हम क्या ही बताएंगा इसे, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग को शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारा अगर पिछला ब्लॉग नहीं देखे या वीडियो नहीं देखे, उन्हें हमारा स्टोरी पता नहीं होगा। तो स्टोरी मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ, जल्दी से बताऊंगी, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सारा स्टोरी बताते बताते वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। तो गाइज, एक हमारा फॉलोअर्स था, वो मैं नहीं जानती थी, कोई भी स्टोरी मुझे पता नहीं था। मुझे परसों नेहा दी ने कॉल किया था और उसने मुझे बताया कि पटना में कोई है जो बहुत दूर से आया है और हमको और तुमको ढूंढ रहा है। यानी नेहा दी ने मुझे बताया कि वो हम दोनों को ढूंढ रहा था, ठीक है। और ढूंढते ढूंढते वो उसको पता था कि नेहा दी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, तो जितना भी पटना में पार्लर था सारे पार्लर में 6-7-8 पार्लर में गया और फोटो दिखा करके वो हम दोनों के बारे में पूछा। पहले तो नेहा के बारे में पूछा कि वो कहाँ रहती है, क्या करती है, उसका एड्रेस उसने कैसे भी पता कर लिया और उसके घर तक पहुंच गया, मतलब उसके रूम तक पहुंच गया, जो पटना में उसका पुराना रूम था। अब तो खैर वो शादी कर ली है तो पटना में रहती ही नहीं है, लेकिन जो उसका पुराना रूम था वहां तक वो पहुंच गया। फिर वो वहां से मेरा एड्रेस लेने का कोशिश किया, लेकिन मेरा एड्रेस नहीं मिला। और संजोग की बात ये थी कि मैं पटना में थी भी नहीं, लेकिन मैं पटना में अगर होती तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता। संजोग की बात यह है कि मैं दरभंगा में थी। फिर उसने पता कर करके पटना से दरभंगा 6 घंटे की रास्ता है बस से, जब जाम वगैरह लगती है तब। वैसे जाम अगर नहीं हो तो 3-4 घंटा में हम आसानी से पहुंच जाते हैं, ठीक है। वो पता करके दरभंगा तक आया। इसके बाद दरभंगा में भी हमारा मोहल्ला, हमारा टोला जहाँ है, वो पता करके यहाँ तक आ गया। और मैं इतनी ज्यादा अपने आप को मतलब होता है ना, कुछ लोग फेमस होते हैं तो बहुत ज्यादा अपने आप को दिखा के चलते हैं कि मैं बहुत फेमस हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा अपने आप को आज तक छुपाती आई थी, छुपा रही हूँ और छुपाते ही रहूंगी, ठीक है। क्योंकि हम उतना ज्यादा फेमस नहीं होना चाहते कि हम जहाँ खड़े हों वहां बहुत ज्यादा भीड़ लग जाए। शायद हमसे कम फॉलोअर्स वाले का ये हाल है कि जहाँ जाता है वहां पे भीड़ लगा लेता है या लगा लेती है। इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, बाउंसर बुला लेंगे, इवेंट में जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं इस सब में हूँ नहीं। सिर्फ मेरा काम है सोशल मीडिया तक रहना, वीडियो बनाना,
फिर उसका इनकम लेना, और उसके आगे मैं दिखावे वाली जिंदगी में नहीं रहती हूँ। बहुत सिंपल मेरी लाइफ है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उन सबसे अलग हूँ, ये मैं बता रही हूँ। आप उन लोगों से मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये सब चीज नहीं करती है, जो लोगों के बीच में नहीं आती है, अगर तब आप उनसे मिलने जाते हैं, बिना उनके परमिशन के उनके घर तक पहुंच जाते हैं, तो ये सरासर गलत है। तो वो इंसान ऐसे ही हमारा आता पता ढूंढ करके हमारे घर तक आया और फिर अपना सारा स्टोरी बताने लगा कि हम फिरोजाबाद से आए हैं, फिर पटना गए, फिर पटना से दरभंगा आए। और मैं तो अब मेन गेट खोली ही नहीं, मैं छत पर से उससे डायरेक्ट बात की। और किसी भी अनजान आदमी से मिलने में किसी को भी डर लगेगा, ये बात है। और मेरे घर पे उस वक्त ज्यादा आदमी मौजूद नहीं था, मैं थी और मेरी एक बहन थी, तो ज्यादा लोग हम लोग थे नहीं, तो मैं उससे ज्यादा बात नहीं की। और बात की भी तो मैं छत पे खड़ी थी और वो बंदा नीचे खड़ा था, वहां से मैं बात की, लेकिन वो सामने फेस टू फेस मिलना चाहता था, लेकिन मैं डर की वजह से उससे नहीं मिली। क्योंकि मैं सच बताती हूँ, मैं किसी भी अनजान इंसान पे इतना विश्वास तो कभी नहीं कर सकती हूँ कि मैं सामने से सामने मिलूं, क्योंकि मैंने मेरे बिना गलती के मेरे दुश्मन को बनते देखा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं कभी किसी का ना कुछ बिगाड़ती हूँ, ना किसी से कुछ करती हूँ, लोग बेवजह ही मेरे दुश्मन बन जाते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मैं मिली भी नहीं उससे, क्योंकि मुझे अंदर से थोड़ा सा डर हो रहा था कि जिस इंसान को मैं जानती नहीं हूँ उससे मैं क्या मिलूंगी और क्या बात करूंगी। वो मुझे जानता है सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन मैं तो उसको नहीं जानती हूँ ना, तो मैं क्या ही बात करूंगी उससे। वो तो मेरे बारे में जानता है, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ। तो गाइज फिर मैं उससे थोड़ा बहुत बात की, लेकिन अच्छे से बात की। मैंने कुछ उसे बुरा भला नहीं कहा कि आप मेरे घर तक क्यों आए, ताकि उसे कोई शब्द बुरा न लग जाए, इसलिए मैंने कुछ उसे बोला नहीं। लेकिन मैंने इतना समझा दिया कि अब आगे से आप परेशान मत होना, ये सब सही नहीं है, किसी के बिना परमिशन के उसके घर तक जाना सही नहीं है। और गाइज आप लोग तो मुझे हमेशा से देखते आ रहे हैं, जब मेरा 0 फॉलोअर्स था तभी से आप लोगों ने मुझे हमेशा साथ दिया है मेरा, और मिलियन तक पहुंचाया है। तो बेशक आप लोग मुझे जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ। शायद आप लोग इतना तो मुझे पहचानते ही होंगे कि मैंने आज तक आप लोगों से ये कहा है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे मिलना है। तो मैं एक बार ये भी बोली थी कि मैं एक इवेंट रखूंगी, लेकिन तब रखूंगी जब मेरा बहुत ज्यादा 10 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो वो दिन आने में अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। तब मैं सोचती भी कि जो लोग इतना सारा प्यार दिए तो जरूर ही उनका हमसे मिलने का ख्वाहिश होगा। तो हम ना इवेंट में जाते हैं, ना एल्बम बनाते हैं, ना किसी इंडस्ट्री में है, तो लोगों का सपना है मिलना, तो भाई मिल ही लेंगे। बहुत बड़े हम कोई भगवान तो नहीं है कि लोग हमसे मिलना चाहे और हम मिलेंगे नहीं। इतना तो हम आप लोग के लिए कर ही सकते थे, लेकिन आपने इंतजार नहीं किया और हमें परेशान किया, ये गलत किया आपने, ठीक है। तो गाइज यही सब बात थी। और वो जो है हमारे लिए गिफ्ट भी लेकर के आया था, गिफ्ट में चूड़ी था और मतलब क्या बोलते हैं उसको, चूड़ा था, ठीक है। यही सब था और यही स्टोरी था, यही मैंने आप लोगों से बताया था। तो मुझे ना दिन तो बीत गया, 3-4 दिन हो गए, लेकिन मुझे सोच कर काफी ज्यादा हंसी आती है कि कोई इंसान कैसे इतना परेशान हो सकता है, कहीं जा सकता है। और ये काम लड़का ही कर सकता है, हम लड़कियां तो कभी नहीं कर सकते हैं। चाहे मेरा कितना भी हम उसके बड़े पुजारी हो, भक्त हो, कुछ भी हो, लेकिन हम इतना तो नहीं ढूंढेंगे, इतना तो फालतू टाइम हमारे पास नहीं है किसी के लिए इतना परेशान होंगे, ठीक है। और हम मजाक नहीं बना रहे हैं, अगर वो इंसान ये वीडियो देख रहा होगा ना तो बुरा लग रहा होगा, तो आई एम रियली सॉरी, आपको बुरा लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको देखकर कोई दूसरा ये गलती फिर से ना करे और हमारे तक नहीं आए। क्योंकि अगर कोई दूसरा अब हम तक आएगा ना तो मैं ये वीडियो पहले ही बना दी हूँ, मैं उससे अब तमीज से बात नहीं करूंगी और मैं शायद बहुत कुछ भला बुरा उसे बोल दूंगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि लोगों को ना हमेशा अपने लिमिट में रहना चाहिए, लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हम भी अपने लिमिट में रहते हैं, आप भी अपने लिमिट में रहिए, ठीक है। अगर हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं तो आप हमें भी परेशान मत कीजिए, क्योंकि क्या ही बताएं, ताली एक तरफा तो नहीं बजता है, ठीक है। और बेवजह परेशान कीजिएगा तो फिर अंजाम बुरा होगा। तो गाइज यही बात है, यही सब बात थी। आप लोग ऐसा कभी मत करना, किसी लड़की को परेशान मत करना। सोशल मीडिया पे अगर कोई जुड़ती है तो वो अपने कला को दिखाने के लिए जुड़ती है, ना कि किसी से मिलने जुलने के लिए, या फिर बहुत सारी चीजें हैं। मेरे अंदर जो कला है वो मैं दिखाती हूँ, अगर नहीं होती तो मैं नहीं दिखाती। अगर मेरे में कला ही नहीं होता वीडियो बनाने का तो मैं क्यों वीडियो बनाती, नहीं बनाती ना। हर इंसान में एक न एक कला होता है। जैसे कुम्हार में मिट्टी के बर्तन को, एक खूबसूरत सा मिट्टी का बर्तन, कैसा भी गंदा मिट्टी हो, साफ मिट्टी हो, बेकार मिट्टी हो, या फिर धूल जमा क्या ही बोल रहे हैं हम, गीला मिट्टी हो या फिर सूखा मिट्टी हो, वो बहुत ही शानदार बर्तन बनाता है। ये एक कुम्हार की पहचान होती है। उसी तरीके से हर इंसान का अपना अपना पसंद होता है। हर काम में, किसी न किसी काम में उसे बहुत ज्यादा रुचि होती है। कोई क्रिकेट खेलने में माहिर होता है,
कोई मिठाई बनाने में माहिर होता है, कोई वीडियो देखने में माहिर होता है, कोई किसी को पागल समझने में माहिर होता है, एगो दूगो हमको गलिया भी रहा होगा, तो ऐसनो सब माहिर होता है। हर इंसान अपने अपने कला में माहिर होता है, कोई पढ़ाने में माहिर होता है, कोई सुई देने में माहिर होता है, कोई गला दबाने में माहिर होता है। तो हम वीडियो बनाने में माहिर है तो हम बनाते हैं, मेरे में कला है तो हम करते हैं, जिसमें नहीं है वो नहीं करता है। करेगा कैसे, जब आएगा ही नहीं तो करेगा कैसे, ये बताइए। तो हम अपना कला यहाँ पे दिखाने आए हैं, आप लोग हमारे कला को सपोर्ट कीजिए, हमें परेशान नहीं कीजिए, ठीक है। इतना ही समझाएंगे। और वो नेहा को भी ढूंढ रहा था, वो तो अच्छा हुआ कि वो चली गई गुजरात, वहीं रहती है बेचारी। और परेशान नहीं कीजिए, उसके घर तक भी एक कोई बूढ़ा आदमी चला गया था शादी करने के लिए। तो ये सब काम आप लोग नहीं कीजिए, ठीक है। आप लोग की वजह से हम लोग को परेशानी होता है, घरों में डांट सुनना पड़ता है कभी कभी। हम तो नहीं सुने, वो बेचारी सुन गई थी, इसीलिए हम इसलिए नहीं सुनते हैं। कुछ लोग बोलता है कि हमें वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, घर से बाहर जाना अलाउ नहीं है। तो देखिए, माता पिता भी उसी को रोक टोक करते हैं ना, जो जानते हैं कि मेरा बच्चा बहक सकता है। हमारे माँ बाप को पता है कि हम चाहे कितना भी वीडियो बनाए, कुछ भी करे, बहक नहीं सकते हैं। इसलिए हमें अलाउ है, सब कुछ अलाउ है, परमिशन उसी को मिलता है। मतलब एक कहावत है कि क्या बताएं आपको, उस चिड़िया को ही, मतलब जिस चिड़िया को आप बहुत ज्यादा पिंजरे में कैद करके रखेंगे ना, वो चिड़िया एक दिन उड़ जाता है। लेकिन जो वफादार चिड़िया होती है ना, आप उसको कितना भी खोल के रखिए, वापस से आएगा और फिर दाना चुगेगा ही, आपके पिंजरे में वापस जरूर आएगा। तो वफादारी होना चाहिए। मेरे में वो वफादारी है कि हमें आजादी भी मिले तो हम धोखा नहीं करेंगे। कुछ लोगों में वफादारी नहीं होती है तो उसे आजादी दिया ही नहीं जाता है, बांध के रखा जाता है, कैद करके रखा जाता है। तो बातों को समझिएगा। हमारी बात अगर बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। मैं बोलती हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन सच बोलती हूँ, कड़वा बोलती हूँ, ठीक है। तो गाइस, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा, हमें समझने की कोशिश कीजिएगा। और बोलते बोलते मैं थक गई हूँ, तो हमें इस वीडियो पे अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय एंड लव यू ऑल गाइस। परेशान न होइए, न परेशान कीजिए। धन्यवाद।